एवरीवन, दिस इज न्यूट्रिशनिस्ट अवंती देशपांडे। आपको लगता है कि आप काफ़ी थके हुए रहते हैं दिन भर में, या तो फिर आपको कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। उसका कारण हो सकता है आइदर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है आपको, या कई और कारण हो सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से आप दिन भर थके हुए लगते हैं, फटीग लगते हैं, ऐसे लगता है कि बस सो जाए और कुछ भी काम ना करें। सो लेट्स जस्ट सी। आपको अगर दिन भर में थकान लगती है या फिर टायर्डनेस और फटीग लगता है, तो उसके प्राइमरी 3 रीजंस हो सकते हैं। या तो आपको काफ़ी स्ट्रेस है, स्ट्रेस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बात करूँगी। या तो आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, या तो फिर कोई अंडरलाइंग मेडिकल इश्यूज़ है जो आपको सिम्टम्स की तौर पे टायर्डनेस और फटीग दिखा रहा है। तो लेट्स जस्ट सी वन रीज़न एट अ टाइम। तो थकान और फटीग का पहला कारण हो सकता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अब ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्या होते हैं? हम लोग जो खाना दिन भर में खाते हैं उसमें अनेक न्यूट्रिएंट्स हम लोग को मिलते हैं, लेकिन अगर ये न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरीके से बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे तो हम लोगों को दिखेंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। या तो फिर ये अगर खाने में हमको अच्छी तरीके से ना मिले, फॉलिंग शॉर्ट इन द फूड, फिर दिखते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज दिखते हैं वो है आयरन की डेफिशिएंसी, B12, विटामिन डी की डेफिशिएंसी और टू सम एक्सटेंट फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी दिखती हैं। अभी ये हम लोग कैसे समझ ले कि हमको ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है? पहले तो ब्लड वर्क या फिर ब्लड टेस्ट करने से हमको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है क्या नहीं। उसमें से आपको एक नॉमिनल ब्लड टेस्ट लेना है, फिर उसका जो रिपोर्ट आता है वो आपको डॉक्टर्स को दिखाना है, फिर डॉक्टर्स आपकी मदद करेंगे समझने के लिए कि आपको कोई डेफिशिएंसीज है क्या। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज 2 किस्म की होती है। या तो फिर कोई सिवियर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी ले लो तो बिलो 10 अगर होता है तो हम लोग मानते हैं उसको हाईली डेफिशिएंट। तो उस टाइम पे आपको मेडिकल हेल्प या फिर टैबलेट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन अगर बॉर्डरलाइन डेफिशिएंसी हो, माने अगर 11 to 12 हीमोग्लोबिन हो, जो आपका अबाउट 13 to 14 होना चाहिए, तो फिर फूड से या फिर आप जो आहार ले रहे हो उससे आपको करेक्शंस हो सकती है। तो अगर आप आपका ब्लड वर्क कर लोगे तो उसमें इजीली समझ में आएगा कि आपकी डेफिशिएंसी सिवियर है, मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर बॉर्डरलाइन है और फिर खाने से आपको मैनेज आप कर सकते हो। तो दोनों जगह पे आइदर अगर सिवियरली डेफिशिएंट हो तो डॉक्टर हेल्प कर सकते हैं, और बॉर्डरलाइन डेफिशिएंसी है तो फिर न्यूट्रिशनिस्ट आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकती है उसमें। लेकिन आपको 3 महीने में एक बार न्यूट्रिशन एनालिसिस या फिर ब्लड वर्क करके ही लेना चाहिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं है ना, जिसकी वजह से आपको दिन भर में थकान और फटीग लग रही है। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग विच यू कैन ट्राई टू डू, ताकि आपको समझ में आए कि यू आर न्यूट्रिशनली साउंड और नॉट। थकान का अगला कारण हो सकता है कि आपको कोई अंडरलाइंग मेडिकल इश्यू हो सकता है जो आपको दिख रहा है आइदर टायर्डनेस और फटीग के तौर पे। ये अंडरलाइंग मेडिकल इश्यू को पहचानना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ये जानने के लिए भी ब्लड टेस्ट करवाना इज़ अ वेरी गुड आइडिया। अभी आपको तो समझ में नहीं आएगा कि आपको ब्लड टेस्ट कौन सी करनी चाहिए। तो अगर आपको थकान काफ़ी दिनों से लग रहा है तो इट्स बेटर दैट यू गो एंड सी अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। फिर वो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके ऊपर उनको समझ में आएगा कि आपको कोई एक्चुअली अंडरलाइंग प्रॉब्लम है क्या, मतलब कोई मेडिकल इशू है क्या। तो द मोस्ट कॉमन मेडिकल इशू क्या हो सकता है जिसकी वजह से आपको थकान दिन भर में महसूस हो सकती है? इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, थायराइड हार्मोन डिसफंक्शन या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म कुड बी अ कॉमन कॉज, जिसकी वजह से आपको थकान हो रही है, या फिर आपको ज़्यादा नींद आ रही है, या फिर दिन भर में इरिटेबिलिटी हो रही है। तो अगर आपको ये काफ़ी दिनों से लग रहा है तो गो एंड सी अ मेडिकल डॉक्टर। फिर वो आपको एडवाइस करेंगे कि आपके T3, T4, TSH हार्मोन को डिटरमाइन करें। उसके बाद आपको अगर एक्चुअली हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसके लिए मेडिकल हेल्प डेफिनेटली अवेलेबल है। जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के लिए होता है, वैसे ही अंडरलाइंग मेडिकल इश्यूज़ के लिए भी होता है। अगर बॉर्डरलाइन है तो फिर वो लाइफस्टाइल चेंजेस से इजीली मैनेज हो सकता है, लेकिन अगर वो सिवियर है तो फिर मेडिकल हेल्प लेने की आवश्यकता है, और उसके साथ लाइफस्टाइल चेंज या फिर डाइट मॉडिफिकेशन हेल्प कर जाता है।
दूसरा कारण है जो अंडरलाइंग मेडिकल इशू हो सकता है इज PCOS और PCOD, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये प्रॉब्लम सिर्फ महिलाओं में दिखती है। I have made a detailed video about PCOS and PCOD. You can see it in the link which is given above. पूरी आपको जानकारी जो कुछ भी सिम्टम्स है PCOS के उस किस वजह से हो सकती है और फूड के द्वारा उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा वीडियो इसमें दिया हुआ है, ज़रूर देख लेना। The third reason why you could be feeling tired or fatigue in the day is type 2 diabetes. This you'll understand by actually getting a blood work done. रैंडम शुगर से पहले ही नज़र आता है कि आपको आपके शुगर लेवल्स चेंज हुए हैं क्या। द बेस्ट वे टू डायग्नोज इफ़ यू आर अ प्री डायबिटिक और देन इफ़ यू कुड बी एक्सपोज टू डायबिटीज़ इज बाय गेटिंग अ ब्लड वर्क डन। पहले तो हम लोग रैंडम शुगर एस्टिमेट कर लेते हैं, फिर अगर उसमें कोई चेंजेस दिखते हैं या तो फिर सेकेंड वे होता है कि आप अपना PP या फिर फास्टिंग शुगर कर लो। लेकिन बेस्ट मेजर जो है वो है HB1AC विच इज़ अ क्यूमुलेटिव रीडिंग ऑफ 3 मंथ्स। उसमें अगर दिखता है कि आपकी शुगर रीडिंग हाई आ रही है तो या तो आप प्री डायबिटिक हो सकते हो या फिर आपको एक्चुअली डायबिटीज़ है जिसकी वजह से थकान भी लगती है। तो ये आपको डॉक्टर की हेल्प से समझ में आएगा कि आप अफेक्टेड हो कि नहीं। फिर उसके हिसाब से आप मेडिसिन शुरू करते हैं, आप लाइफस्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप प्री डायबिटिक हो और अगर फिर भी आपको बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है तो आपको शायद मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डाइट मॉडिफिकेशन या फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका ब्लड वर्क क्या कहता है, फिर उसके ऊपर ही आप इलाज कर सकते हो। वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसकी वजह से आपको टायर्डनेस और फटीग दिन भर में लगती है वो है स्ट्रेस। अभी आपने ये काफ़ी बार सुना होगा कि स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर की इश्यूज़ होते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ होते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि ये ऐसे क्यों होता है। नॉमिनल स्ट्रेस या फिर मॉडरेट स्ट्रेस इज़ नेसेसरी। इट कीप्स यू मोर कॉम्पिटिटिव, इट कीप्स यू ऑन योर टोज एंड ऐसे लगता है कि हम बेटर अचीवर्स होते हैं वो छोटे से स्ट्रेस की वजह से। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से हम काफ़ी सेडेंट्री होते जा रहे हैं, वर्क का स्ट्रेस काफ़ी होता जा रहा है। ये अभी वर्क का स्ट्रेस होगा, जॉब का स्ट्रेस, या तो फिर होगा मल्टीटास्किंग। जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनको भी काफ़ी चीज़ें एक दिन में हासिल करनी होती है, या तो फिर वर्किंग वुमेन होते हैं उनको तो काफ़ी चीज़ें बैलेंस करके पूरा दिन अपना इक्विवेलेंट रखना पड़ता है। उसकी वजह से बॉडी कांस्टेंट स्ट्रेस में चलती रहती है। अब ये स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, स्ट्रेस हमारे नर्वस सिस्टम को कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट करता रहता है। उसकी वजह से हमारी बॉडी में हमेशा कॉर्टिज़ोल के हार्मोन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती रहती है। अभी उसकी वजह से हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मसल्स टाइटन होते हैं, ब्रेथ फास्टर हो जाती है, और ये है हमारे बॉडी की मैकेनिज्म्स टू मैनेज स्ट्रेस। ये अगर स्ट्रेस थोड़ी देर तक रहे तो बॉडी को वो मैनेज हो जाता है। लेकिन आप सोचो, आप दिन भर में काम करते रहते हो, यहाँ से वहाँ भागते रहते हो, तो फिर ये नर्वस सिस्टम कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड रहता है, हार्ट कॉन्स्टेंटली जल्दी से पाउंडिंग होता है, ब्रेथ शॉर्टनेस होती है। उसकी वजह से बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट हार्ट बीटिंग फास्ट ब्लड की प्रेशर बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से बाद में ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ होते हैं। या तो फिर डायबिटीज़ की शुरुआत होती है, क्योंकि जब स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं बॉडी की एडजस्टमेंट इस तरीके से होती है कि ब्लड में हमेशा शुगर हाई ही रहना चाहिए। इसीलिए स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमेशा हमारे सिस्टम्स स्टिमुलेटेड रहते हैं, जिसकी वजह से वी कैन सी दैट डायबिटीज़ होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये बॉडी के मैकेनिज्म्स है टू मेक इट मोर कंफर्टेबल टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसीलिए स्ट्रेस कम करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। स्ट्रेस कम करने के बहुत सारे उपाय हैं, वो प्रॉबेबली मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। लेकिन स्ट्रेस की वजह से हमारे बॉडी के ऊपर और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर क्या परिणाम होते हैं वो मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। कांस्टेंट स्ट्रेस की वजह से एक कंडीशन डेवलप हो जाती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसको हम लोग लीकी गट बोलते हैं। अभी ये लीकी गट में क्या हो जाता है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो टॉक्सिन्स बॉडी के बाहर निकाल देता है, या फिर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। बट बिकॉज ऑफ कांस्टेंट स्ट्रेस
इसमें छोटे छोटे परफोरेशंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो टॉक्सिन्स है वो वापस हमारे बॉडी में सर्कुलेट होने लगते हैं। उसकी वजह से हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से डिसफंक्शन हो जाता है एंड देन वी सी अ कंडीशन विच इज़ नोन एज इन्फ्लेमेशन। So stress can lead to leaky gut, and leaky gut can lead to inflammation, and this is all related to you feeling tired and fatigued in the day along with having a lot of digestive issues. तो ऐसे हो जाता है कि जब आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, आप जो नॉर्मल खाना खा रहे हो वो भी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है और आपको लगता है कि आपको पेट में दर्द हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है और ऑफन टाइम्स कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें स्ट्रेस से रिलेटेड हैं। Now you might wonder that if you have a leaky gut condition, it is not curable unless you get the stress down. Yes, definitely you need to get the stress down. लेकिन आहार चेंज करने से या फिर आप अगर आहार में कोई मिस बैलेंस कर रहे हो, कोई चीज़ें, कोई जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट्स का प्रमाण ज़्यादा है, वो अगर कम करके आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन फूड इंक्रीज़ करते हो, एक्सरसाइज आपके डेली रूटीन में डालते हो, बैलेंस डाइट या फिर सात्विक आहार कंज्यूम करने की कोशिश करते हो, तो डेफिनेटली लीकी गट सिम्टम और लीकी गट सिंड्रोम मैनेज हो सकता है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टूड कि अगर आपको दिन भर में थकान या फिर टायर्डनेस लग रही है तो उसके कारण क्या हो सकते हैं। डू नॉट इग्नोर इट, दिस इज समथिंग दैट कुड बी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस दैट आई जस्ट सेड। गो एंड सी अ डॉक्टर, गो एंड सी ए न्यूट्रिशनिस्ट, अंडरस्टैंड कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। डाइट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मैनेजिंग योर टायर्डनेस इन द डे। सो टू कंक्लूड, इफ यू आर फीलिंग टायर्ड एंड फटीग इन द डे, there could be several reasons to it. One could be underlying deficiencies, the second could be underlying medical problems, and the third is stress. Hope you will be seeing a doctor soon if you are experiencing anything of this so that you can cure it on time. I hope you like this video. Do subscribe to our channel. If you want to know on any other health topics, you can write in to us at avanti@avantideshpande.com or on the numbers that are given below. We'll be happy to help you. See you soon.